हेरोइन बरामद हुई है। थैली इन्होंने पानी में गिरा दी, 1 किलो से बड़ी थैली जो थी उसमें फेंक दी पानी में। हमारे छोटे-छोटे बच्चे सब नशे पे लग गए। ये देखिए यहाँ पर ये सब बरामद हो रहा है। बेचते हैं ना, तो फिर हम लोग का बच्चे क्यों बर्बाद होएगा? हमारे छोटे-छोटे बच्चे इस चीज में लग गए। तो अपने बच्चे पे नजर क्यों नहीं रखी? रखता है घर से भाग, आपके बच्चे पे नजर कौन रखेगा? पुलिस रखेगी आपके बच्चे पे नजर? मगर सुबह घर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। नाज़रीन, ये लोगों के एक्सक्यूज होते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो नशा कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मनशियात यहाँ मिल रही थी। पुलिस किसी के बच्चे के ऊपर नजर नहीं रख सकती, हर माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी है और उसके बाद वो कंप्लेन करें। उनके बच्चे यहाँ के नशा करते हैं और फिर ब्लेम करते हैं वो पुलिस को या दूसरी एजेंसीज को। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि ऑपरेशन के दौरान ये सारे लोग पानी में भागे हैं और परचेज की हुई जो मैक्सिमम चीज़ें थी या इनके पास जो मटेरियल था वो इन्होंने पानी में फेंक दिया है। तो ये बड़ा अच्छा इनके लिए है कि जब भी कोई आए तो ये चीज़ें पानी में फेंक देते हैं, बट इसके बावजूद हमने काफ़ी सारी चीज़ें रिकवर की हैं। कैसे लगी गोली? सर मैं यहाँ पे नशा लेने आया हूँ, मैं नशा करता हूँ सर। मैं नशा खरीद के वैसे फायर हुए हैं वहाँ से। कहाँ से? ऊपर से फायर हुए हैं। मैं भाग रहा था सर, डर के मेरे को इन्होंने गोली मार दी। तो ये आप ही के बंदे ने भी तो गोली मार सकता है, क्योंकि हो सकता है उसको डरो कि आप पकड़े जाओगे तो आप उसका नाम ले लोगे। इतने माल बेचने वाले थे वो इस तरफ भागे, उनको पकड़ लिया। वो एक आदमी इधर पानी में खड़ा हुआ था, वो भी माल बेचता, मैंने उससे खरीदा था सर। सर ऊपर से मेरे को मारा है सर। नहीं सर, मेरे को ऊपर से मारा है। मैंने उसने बोला बैठ, जो मैं बैठ नहीं रहा था, मैं भाग रहा था, उसने गोली मारी सर। क्यों नहीं बैठ रहे थे? पुलिस वाला कह रहा था बैठने के लिए सर। क्यों नहीं बैठ रहे थे? मैं डर गया था सर, मैं डर गया था सर। मैं घर से आया हूँ सर, मैं डर गया था सर। तुम भाग रहे थे, इसका मतलब तुम्हारे पास तो ज्यादा नशा होगा, तभी तो तुम भाग रहे थे। तुमने कितना खरीदा था? तुम तो बेचते होगे। सर सब भाग रहे थे। तुम भागे हो, तुम्हारे पास का मतलब कुछ ना कुछ था, तभी तुम पुलिस के कहने पे पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तो तुम भागे क्यों? तुम रुके क्यों नहीं? तुम आधे पानी तक भागे हो। तुमने यहीं पर अपना जितना भी नशा खरीदा था फेंक दिया। तुमने यहाँ पर पिस्टल भी फेंकी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि नशा जो खरीद रहे होते हैं वो कितना रिस्क पे होते हैं और उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, ये इस चीज़ की गवाही है। इस वजह से वो पेरेंट्स खास तौर से अपने बच्चों पे नज़र रखें, वरना वो उनके पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए होंगे और फिर वो कहेंगे कि हमारे बच्चे को गोली मार दी गई है। वो अपने बच्चों को देखें कि उनके बच्चे किन जगहों पर आके बैठते हैं और क्या कुछ कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो कंप्लेंट्स करें पेरेंट्स। नाज़रीन, ये वही जगह है जहाँ पर इससे पहले हमने आपको बताया था कि रास्ते बंद कर देते हैं और फिर जो भी आते जाते हैं उनको लूटा जाता है। ये वही जगह है जहाँ से लास्ट टाइम अजीज़ाबाद थाने ने पत्थर सारे हटा के जगह क्लियर की थी। याद रहे कि हमने इससे पहले भी आपको दिखाई थी ये जगह कि किस तरह से पत्थर लगा के रोकी हुई थी और उसको हटा दिया था अजीज़ाबाद थाने ने। इस दफ़ा फिर से ये लगे हुए पत्थर और फिर से रास्ता रोका हुआ है। हमारे बच्चे यहाँ बर्बाद हो गए, समझ गए ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे समझ गए ना, इसी चीज़ों पे लग गए। सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग तड़पते हैं, उसको ढूंढते हैं, समझ गए ना। हम काम रोजी के लिए जाए, कि बच्चों के पीछे भागता फिरे, पर क्या करे, माँ रोती है, समझ गए ना, तो उसका रोने को देख करके फिर हम आते हैं। तुम क्या हो, बेचने वाले हो? पीने वाला है, हम लोग को भाग क्यों रहे थे? भागता था, हम खौफ से भागता था। किस खौफ से? पुलिस पकड़े गए। हम भी पीने वाला है, ये भी पीने वाला है। टोपी वाला बोलता है झूठ बोलता है, बच्चे को ढूंढ। ये भी पीने वाला है। ऐसा होता था, मैं नशे ही हूँ। देखो मैं अगर, हाँ तुम लोग तो बोलते हो ये भी नशे ही है, हम भी नशे ही है। मार कोट जो है भाग गया है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बहरहाल आपस में इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है कि वो नशा करता है, वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं करता, तुम नशा करते हो। लेकिन बहरहाल मकसद ये बताने का कि यहाँ पर आके बहुत सारे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी गिरफ्तार होते हैं जो शायद मनशियात का इस्तेमाल ना करते हों और अपने किसी जानने वाले की वजह से यहाँ पर पहुँचे हों, लेकिन इस बात का अब सबूत नहीं है कि वो अपने जानने वाले की वजह से यहाँ पर आया था या फिर वो खुद मनशियात की खरीदारी के लिए आया था। क्यों भाग रहे थे तुम? अंकल खौफ की वजह से कि कहीं मारे नहीं। मुंह पे पूरी लगी हुई है हेरोइन। हाँ साहब, मैं पीता हूँ झूठ। जल्दी में खा गए हो सारी? हाँ, एक थैली खा गया हूँ। पुलिस के आने के बाद? डर के मारे खा गया हूँ एक थैली। खाते नहीं है, वैसे पीते हैं, मैं खा गया हूँ। क्या नाम है इसका? नाम को छोड़े, हम सब रोज इधर आके नशा करते हैं। ये भी रोज आके नशा करते हैं? हाँ करते हैं। इसको नहीं देखा मैंने, बात नहीं देखा ना, तो सबकी तुम सबकी गारंटी क्यों ले रहे हो?
यूं के ये नहीं है बेचने वाले, यूं ले रहा हूँ ना, क्यों बेफजूल में कोई फंसे। कहाँ पर है बेचने वाला, बताओगे तभी तो पुलिस पहुंचेगी। ऐसे बताओगे तो वो हमें ही नहीं मार देंगे गोली, क्या हो गया आपको यार। आप क्या समझते हैं कि ये जो एक्शन लिया गया है इस वक्त, इस एक्शन में किस हद तक पुलिस कामयाब हुई है? देखिए हम 90% तो आप खुद मौजूद थे, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। इसमें जो यूज़र था, जो इस्तेमाल कर रहा था, वो भी पकड़ा गया और जो बेच रहा था वो भी पकड़ा गया। पत्थर इधर लगे हुए हैं, वो पत्थर पार नहीं कर सकते पुलिस वाले को। ऐसे हैं साहब, अगर हम बोलेंगे ना कि ये बेचता है फलाना टिंगर, हमारे को गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। हम नहीं बता सकते कौन है बेचने वाला कौन नहीं। यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें ऐसी दिखाना चाहूँगा जो इससे पहले भी पॉइंट आउट करवाते रहे, लेकिन हमारे शायद वो डिपार्टमेंट्स आंखें बंद करके सोते रहे हैं जिनका काम होता है कि ऐसी जगहों को सिक्योर करना, ऐसी जगहों के ऊपर जालियाँ लगाना जो सिर्फ ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल होती हों। बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। ये वो जगह बनी हुई है कि रोड पे अगर कोई आया और यहाँ से नॉक करे तो जो भी हेरोइन बेचने वाला है वो अंदर आएगा, यहाँ से वो उसको हेरोइन पास कर सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ से पास कर सकते हैं। ये ऐसी जगह है वहाँ गाड़ी ऊपर रुकेगी या रश होता है गाड़ियों का, वहाँ से लेकर रोड पार कर जाते हैं। इससे आगे भी इसी तरह के काफ़ी जगह पे बने हुए हैं। और ये पूरा रास्ता हसन स्क्वायर तक जा रहा है। अब हसन स्क्वायर तक किसी को भी अगर कुछ खरीदना हो, रोड साइड पे गाड़ी खड़ी करे, आए गटर ड्रेनेज के पास आके नॉक करे और हेरोइन ची या हेरोइन बेचने वाला उसको मनशियात सप्लाई कर देगा, बड़े आराम से कर देगा। नाज़रीन, ऐसी जगहों पे मनशियात और कारोबार को रोकने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर मोटी ग्रिल्स लगाई जाएं, जालियाँ लगाई जाएं, ताकि कोई भी अगर मनशियात की ख़रीदारी के लिए रोड साइड पे ऊपर आके अपनी गाड़ी लगा के मनशियात ख़रीदना चाहे तो यहाँ से कोई भी ऐसा रास्ता ना हो कि कोई भी हीरोइन बेचने वाला या मनशियात बेचने वाला हीरोइन बेच सके ऊपर जाके। बहरहाल ये रास्ते आप देख सकते हैं, ये इस तरह के जाल बने हुए हैं रस्तों के और ये निकल रहे हैं हसन स्क्वायर या उससे भी आगे तक, क्योंकि ड्रेनेज का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जो पूरे अंदर शहर में फैला हुआ है और ये एक उसका हिस्सा है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मुझसे भी ऊपर इसका छत है और पूरा ये अंदर गली बनी हुई है। अंदर गो के बेइंतहा मच्छर, बदबू और मकड़ी के जाले हैं, लेकिन यहाँ पर मनशियात का कारोबार बहुत आराम से हो सकता है और हो रहा है। यहाँ पर SHO भी खड़े हुए, इनसे भी पता करते हैं। आप समझते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा? हाँ जी, 2 बंदे हमें मिल गए हैं जो ये सेल करते हैं, हीरोइन चर्स बेचते हैं और मतलब वो मिल गए। बाकी पीने वाले आपके सामने तकरीबन 70-80 आदमी हमें मिल गए। ये तो कंफर्म बात है, जब सीनियर लेवल पे ऑपरेशन होगा तो वो अंडरशूट बात है कि वो कामयाब होगा। इस वक्त पुलिस का एक कामयाब ऑपरेशन, उस कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 50 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ मनशियात फरोश भी गिरफ्तार हुए हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगी।